सो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस बॉडी पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सीइंग द मून। अगर तुम लोग बुक का देखो तो बुक से आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या था, सीइंग द मून। यहाँ पे क्या बोला, ध्यान समझना, मून शाइन्स एट नाइट। हमें पता है कि मून क्या करता है, शाइन करता है नाइट में, समझ में आया ना। और क्या बोला, द मून इज नॉट अ ल्यूमिनस बॉडी, मून ल्यूमिनस बॉडी नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ मून ल्यूमिनस बॉडी नहीं है, मतलब क्या, कि मून का खुद का लाइट नहीं है, समझ में आया ना, समझ में आया ना। नेक्स्ट पॉइंट, द मून रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। मून को लाइट कौन देता है, मून लाइट कहाँ से लेता है, सन से लेता है। चीज क्लियर है, सुनो। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, द सनलाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द मून रीचेस अस ऑन अर्थ ड्यू टू विच इट इज सीन शाइनिंग। समझ में आया ना क्या बोला, ध्यान समझना। यहाँ बोल रहा है क्या, द सनलाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द मून, मून जो सनलाइट गया, मून को स्ट्राइक किया और अर्थ में गया, समझ में आया ना। सपोज मैं क्या, सन का लाइट हूं, मैं जा रहा हूँ, मून में स्ट्राइक किया ढक और फिर अर्थ के पास गया। वही बोल रहा है कि द सनलाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द मून रीचेस अस ऑन अर्थ ड्यू टू व्हिच इट इज सीन शाइनिंग एट नाइट। दिखता है ना शाइन करते हुए, तो वो सनलाइट का लाइट होता है जो रिफ्लेक्ट होता है, समझ में आया ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। इतना क्लियर है। अब देखो मैं जो बोल रहा ना तुम लोगों, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना। यहाँ दिख रहा ना तुम लोगों को, क्लियरली दिख रहा ना। यहाँ पे देखो सन है, अगर सन डायरेक्टली अर्थ में चला गया ना, वो डायरेक्टली अर्थ में चल गया मतलब डे टाइम है। सन का जो आता है सनलाइट डायरेक्टली अर्थ में कब आता है, डायरेक्टली अर्थ में कब आता है, डे टाइम में आता है। बट अगर ये जो सनलाइट क्या कर रहा है, मून के पास जा रहा है और उसका रिफ्लेक्टेड रे अगर तुम्हारा क्या आ रहा है, अर्थ में आ रहा है, तब हम लोग बोलते हैं क्या, वो मून का लाइट है। और वही रात में होता है वो चीज, समझ में आया ना। क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखो, नहीं अभी देखो, समझो। Some important terms क्या है, when light falls on a substance, three cases arise। देखो अगर लाइट कभी भी फॉल करता है ना किसी सब्सटेंस पे, तो तीन केसेस अराइज होता है। तीन केसेस क्या क्या है तुम्हारा, देखो जैसे ये लाइट आया मेरे पे फॉल हुआ, समझ में, एक यहाँ पे कोई है, एक में मतलब क्या डाला, तुम ले लो, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ ना, तुम ले लो एयर, लाइट मतलब तुम्हारा एयर पे पास करके मेरे पास आ रहा है ना, तो एयर क्या हो जाएगा, एयर भी तो एक सब्सटेंस है ना, उसको तो नहीं कर, एयर भी एक सब्सटेंस है ना, तो एयर क्या हो रहा है तुम्हारा, ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है। जो कि हम आगे देखेंगे यहाँ पे कैसे ट्रांसपेरेंट हो रहा है एयर, कैसे मैं तुम्हारा क्या हूँ, ऐसे तो यहाँ पे ट्रांसल्यूसेंट क्या ओपेक है, मैं ओपेक हूँ। मैं अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ लाइट के सामने, लाइट और पास नहीं कर पाएगा, रोक देगा। तो हम वही सब केसेस देखते हैं, क्या क्या केसेस हो पा रहा है। पहले हम केसेस को देखते हैं। तो पहला केस क्या होता है, द लाइट पासिस कंप्लीटली थ्रू द सब्सटेंस। पहला केस आ रहा है कि देखो क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारा लाइट किसी सब्सटेंस में फॉल कर रहा है ना, तो कौन कौन सा क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वहां पे। तो पहला पॉसिबिलिटी है कि लाइट क्या करेगा, कंप्लीटली पास कर देगा उस सब्सटेंस से। जैसे अगर तुम एयर ले लो, ग्लास ले लो, वाटर ले लो, यहाँ से लाइट कंप्लीटली पास कर देता है ना, लाइट आता है और चले जाता है पास करके। क्लियर है। दूसरा क्या बोल रहा है, द लाइट पासिस पार्शियली थ्रू द सब्सटेंस। एक क्या होता है, पार्शियली पास करता है। ये सुनो, तुम्हारा जो ये पेपर है, ट्रेसिंग पेपर है ना, वैक्स पेपर है, ग्रीस पेपर है, ग्राउंड पेपर है, इसे पार्शियली पास करता है, पूरा लाइट पास नहीं कर पाता, कुछ लाइट पास करता है, समझ में आ रहा ना। तो वही है। और थर्ड क्या है, द लाइट डज नॉट पास थ्रू द सब्सटेंस। अगर वो सब्सटेंस मैं हूं, तो मैं यहाँ पे टॉर्च मारूंगा ना, तो यहीं पे रुक जाएगा लाइट और आगे नहीं जाएगा। तो मैं क्या हूं, इस केस का है। थर्ड केस का मैं अभी रिप्रेजेंट किया तुम्हें, कि लाइट डज नॉट पास थ्रू द सब्सटेंस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंस towards the light, they are of three kinds। अभी हम जो बिहेवियर देखे ना, हम लाइट का सब्सटेंस के मतलब अकॉर्डिंग हम जो बिहेवियर देखे, वहां पे तीन केस, हम तीन नाम दे सकते हैं उसको। पहला क्या है तुम्हारा, ट्रांसपेरेंट। दूसरा क्या है, ट्रांसलूसेंट। और तीसरा क्या है तुम्हारा, ओपेक सब्सटेंस। पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। हाँ ना, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो पहला केस हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस को ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कब कहते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो बोला कि सब्सटेंस इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट। तुम कोई भी सब्सटेंस को ट्रांसपेरेंट कब बोलोगे, इफ लाइट पासेस थ्रू इट इजीली। अगर लाइट इजीली पास कर दे रहा है, पास करने के बाद लाइट आया उससे पास होकर निकल गया है ना, अगर वैसा हो रहा है तो वो सब्सटेंस का नाम क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। अगर तुम बोलोगे वो सब्सटेंस क्या है, तुम ग्लास ले लो, तुम एयर ले लो, तुम वाटर ले लो, ये सब तुम्हारा क्या है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। समझ में आया नहीं। दूसरा क्या बोला इसके अकॉर्डिंग, द ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्टिंक्टली सीन अक्रॉस द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर ऑफकोर्स एयर मॉलिक्यूल्स तो हर जगह है ना, और मैं यहाँ पर देखो लिखा भी हूँ, एयर जो है मेरा क्या है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है।
तुम्हें दिख रहा है वहां पे ट्यूबलाइट है ना, ट्यूबलाइट से लाइट आ रहा है, और बीच में क्या है हमारे ट्यूबलाइट और मेरे बीच में क्या है, सब्सटेंस क्या है, एयर नहीं है, एयर भी तो एक सब्सटेंस है ना, एयर भी एक सब्सटेंस है ना, तो ये एयर जो सब्सटेंस है वो क्या मुझे मतलब लाइट पास नहीं कर रहा है क्या, लाइट तो एयर से पास करके मेरे पास आ रहा है ना, लाइट मेरे पास पहुंच पाया ना, लाइट मेरे पास पहुंच पाया ना एयर से पास करके, समझ में आया ना, तो लाइट क्या है कंप्लीटली एयर को पास कर दिया, हाँ कि ना, इसलिए मैं एयर को क्या बोल रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बोल रहा हूँ, क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ, आगे बढ़ो, समझ में आया ना, तो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है, डिस्टिंक्टली दिखता है, मैं क्लियरली नहीं दिख रहा हूँ तुम लोगों को, आगे ना, क्लियरली दिख रहा हूँ ना, तो वही है, क्योंकि एयर क्या है तुम्हारा ट्रांसपेरेंट है, लाइट वहां पे कंप्लीटली पास कर देता है इसलिए, बट अगर मैं यहाँ पे ग्रीस पेपर ट्यूबलाइट में चिपका दूं ना तो लाइट क्लियर मतलब इजीली पास नहीं करेगा और सही से मैं नहीं दिखूंगा, क्लियर है ना, वही चीज बोल रहा है यहाँ पे। तो आते हैं बात करते हैं ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस का। अब ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस क्या होता है ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी ट्रांसलूसेंट if it allows only a part of light to pass, only a part of light is important in this definition। समझ में ना, कोई भी सब्सटेंस को मैं ट्रांसलूसेंट कब बोलूंगा, अगर वो सब्सटेंस कुछ लाइट को, कुछ पार्ट ऑफ लाइट को अलाउ करेगा पास करने में, एक समझ रहे हो ना, ओनली अलाउ द पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट, कोई भी सब्सटेंस अगर ऐसा करता है तो वो सब्सटेंस का नाम क्या होता है, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस, क्लियर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला है, the detail of an object cannot be distinctly seen। अगर तुम मतलब लाइट के पास अगर रख दिए, क्या किया मतलब तुम्हारा ले लिए कौन सा, ये ले लो ट्रेसिंग पेपर ले लो, वैक्स पेपर ले लो, ग्राउंड पेपर ले लो, ग्रीस पेपर ले लो, कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ना हम क्लियरली डिस्टिंक्टली सीन मतलब नहीं दिखता है, हमें पूरा क्लियरली ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हम इस केस में, समझ में आया ना, वही बोला कि द डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट cannot be distinctly seen through a translucent substance but only faint impression is seen, मतलब दिखता है कि धुंधला कुछ तो है वहां पर पता चलता है, जैसे समझ रहे हो ना, अगर एक ट्रांसलूसेंट सब्जेक्ट तुम्हारा सब्सटेंस है मेरे आगे, ठीक है ना, तुम उधर अगर खड़े हो, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस इधर है, लाइट पास कर रहा है मेरे पास, आ तो रहा है लाइट, कुछ लाइट आ रहा है पार्ट का कुछ लाइट, समझ रहे हो ना, तो वहां तुम मुझे क्लियरली नहीं देख पाओगे, मुझे तुम्हें लगे कि हाँ कोई तो खड़ा है बट क्लियरली नहीं देख पाओगे, समझ में आया ना, वही बोल रहा है यहाँ पे एग्जांपल में, समझ में आ रहा है, ग्राउंड पेपर, ग्रीस पेपर, ट्रेसिंग पेपर, वैक्स पेपर, ये सब तुम्हारे क्या एग्जांपल्स हैं, क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा टॉपिक, ओपेक। ओपेक सब्सटेंस क्या होता है हम समझते हैं, ठीक है, तो ओपेक सब्सटेंस क्या है, देखो यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो भी अभी लिखो मत, अभी मत लिखो, वंस कंप्लीट हो जाए फिर लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर ओपेक सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस इज सेड टू बी ओपेक, मैं कोई भी सब्सटेंस को ओपेक कब बोलूंगा ओपेक, इफ इट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू, समझ में ना, अगर वो एक भी लाइट पास नहीं करने देगा तब मैं उसको बोलूंगा क्या, ओपेक, क्लियर है कि नहीं, आया ना। दूसरा क्या है तुम्हारा, वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट थ्रू एन ओपेक सब्सटेंस, क्या बोल रहा है कि हम ना ओपेक सब्सटेंस, अगर देखो अगर मैं यहाँ पे मेरे आगे एक ओपेक सब्सटेंस डाल दूं तो उधर तो कोई मुझे देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे ना, वही बोल रहा है कि वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हम नहीं देख पाएंगे थ्रू एन ओपेक सब्सटेंस, ओपेक सब्सटेंस के उधर क्या है ऑब्जेक्ट हम वो नहीं देख पाएंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया ना, समझ में आया ना। तुम्हारा वॉल जो है एक रूम से दूसरे रूम में जो बीच में वॉल रहता है, वो वॉल के पार तुम देख पाते हो उधर में कौन है क्या कर रहे हैं, नहीं देख पाते हो ना, तो वॉल क्या बनाओ, ओपेक सब्सटेंस बनाओ, ठीक है, आया ना। एग्जांपल देखो क्या है, वुडन स्क्रीन, वुडन स्क्रीन समझते हो ना, अगर वुडन स्क्रीन रहा तो ओपेक सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा मेटेलिक स्क्रीन, आया ना, वो भी ओपेक सब्सटेंस है, समझ रहे हो ना, कि अगर वुडन स्क्रीन सामने डाल दो तो उसको उधर दिखेगा नहीं कुछ भी, वैसे मेटेलिक स्क्रीन डालो कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैक पेपर एटसेट्रा, क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये सब क्या है एग्जांपल्स है किसका, ओपेक सब्सटेंस का, ठीक है। हम बात करते हैं एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, एक बार समझ लो क्या होता है। देखो भाई, अ ल्यूमिनस बॉडी such as torch, electric lamp और burning candle emits light, ये सब क्या कर रहे हैं, लाइट एमिट कर रहे हैं ना रे, ये सब लाइट एमिट कर रहे हैं ना, वही ल्यूमिनस बॉडी को मैं क्या बोलता हूँ, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट बोलता हूँ, समझ में आया ना। तो तुम्हारा ल्यूमिनस बॉडी का दूसरा नाम क्या है, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, है ना, आगे बढ़े। A point source of light is obtained either by placing a screen having a fine hole in front of the luminous body। बोल क्या रहे हैं पता है, हम ना एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ऑब्टेन कर रहा हूँ, मतलब एक सोर्स ऑफ लाइट बना रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना, एक सोर्स ऑफ लाइट कैसे बना रहा हूँ, देखो अगर तुम कैंडल बनाने आता है ना, तुम यहाँ पे कैंडल देखो, यहाँ पे ये कैंडल आया ना, कैंडल है ना, कैंडल बनाया,
अब मैं एक स्क्रीन यहाँ पे ऐसा लगा रहा हूँ और यहाँ पे एक होल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो, तो यहाँ से लाइट पास करेगा ना, आगे ना, वही बोला कि एक मैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ऑब्टेन कर रहा हूँ। तो यहाँ बोला ना पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज ऑब्टेन आइदर बाय प्लेसिंग द स्क्रीन हैविंग अ फाइन होल। एक स्क्रीन, ये स्क्रीन का काम कर रहा है, ये स्क्रीन का काम कर रहा है, जिसमें एक होल दिख रहा है ना तुम्हें, होल है, आगे ना, समझ में ना ये चीज, यही बोल रहा है। या तुम क्या करो, एक बॉक्स ले लो, एक बॉक्स ले लो ऐसा, यहाँ पे इसमें एक होल कर दो यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे एक डाल दो मोमबत्ती। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे भी हो जाएगा लाइट। क्लियर है? ये क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हम ऐसे ऑब्टेन कर रहे हैं, बस इतना ही था, कुछ नहीं समझना इसमें, ठीक है? है ना, समझ में आया कि नहीं? इतना क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या होता है एक बार समझ लो, ठीक है? द लाइन ट्रैवलिंग इन एनी वन डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। देखो रे ऑफ लाइट क्या है? एक लाइन है जो एक स्ट्रेट लाइन, जो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, समझ रहे हो ना? जैसे एक है, एक लाइन में एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? रे ऑफ लाइट। क्लियर है ना? वापस देखो, द लाइन ट्रैवलिंग इन एनी वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ना, एक लाइन, आगे ना, इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। इसको क्या बोलेंगे हम? रे ऑफ लाइट। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट, a group of light rays given out from a source। एक सोर्स से अगर तुम्हारा ग्रुप ऑफ लाइट जा रहा है ना, अगर एक सोर्स से तुम्हारा ग्रुप ऑफ लाइट रेज जा रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। चीज क्लियर है कि नहीं? है ना? नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? देखो, a beam of light can be क्या बोला? a beam of light can be of three kinds। जो बीम ऑफ लाइट होता है ना, बीम ऑफ लाइट समझ रहे किसको बोल रहे हैं? बीम ऑफ लाइट किसको बोल रहे हैं? वो जो ग्रुप ऑफ लाइट है, ग्रुप ऑफ लाइट रेज का ही नाम है ना बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या है? ग्रुप ऑफ लाइट रेज का ही नाम है ना बीम ऑफ लाइट। तो वही बोल रहे हैं कि जो बीम ऑफ लाइट है ना, वो तीन काइंड का हो सकता है। आइदर पैरेलल बीम होगा। पैरेलल बीम कैसा होता है? अगर तुम्हारा ग्रुप ऑफ लाइट रेज तुम्हारा अगर पैरेलल ट्रेवल कर रहा है, तो वो बीम को मैं बोलूंगा क्या? पैरेलल बीम, है ना? मतलब कुछ ऐसा, ये ऐसा। क्लियर कि नहीं क्लियर? बताओ। और ये कहां से आता है? पैरेलल बीम कब होता है? जब तुम्हारा सोर्स लाइट बहुत दूर में है, जैसे सन का जो लाइट रेज आ रहा है ना हमारा, वो कैसा आ रहा है? पैरेलल आ रहा है। क्लियर है? तो सन का एग्जांपल, ये पैरेलल बीम का क्या है? एग्जांपल क्या है? सनलाइट रेज ऑफ सनलाइट बोल लो, ठीक है? ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम क्या होता है पता? एक पॉइंट से ना ये रेज क्या हो रहा है? डाइवर्ज कर रहा है, फैल रहा है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा क्या? डाइवर्जेंट बीम। नेक्स्ट तुम्हारा क्या होता है? कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम क्या होता है पता? एक पॉइंट में अगर तुम्हारा रेज आके कन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट में तुम्हारा आके क्या हो रहा है? रेज कन्वर्ज कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ते हैं।